हेलो दोस्तों। आजकल अंग्रेजी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। लोग अंग्रेजी बोलना भी बहुत चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना भी चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हम दैनिक जीवन में भी और किताबों में भी अर्थात अपनी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स अंग्रेजी के यूज करते हैं। लेकिन उसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी का लगातार गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है और ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन में गलती कतई नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं। देखिए, अंग्रेजी में स्वरों के उच्चारण को पहले देखते हैं किस तरह से होता है, उसके बाद फिर व्यंजन के उच्चारण को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ए के उच्चारण के नियम को देख लेते हैं। ए के प्रमुख उच्चारण देखिए, आ, ए, ए, इस टाइप से इसके कुछ उच्चारण निकलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ए से आ का उच्चारण कब निकलता है, बड़ा आ का उच्चारण कब निकलता है। देखिए, इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आल हो गया, आल मीन्स सब, काल, स्मॉल, कार, वार, वाल, BALL, पाल, स्टाल, आर, फार। ये सब ऐसे वर्ड हैं जहां पर ए का मतलब आ से निकलता है, अर्थात ये बड़ा का उच्चारण देता है। चलिए और भी इनके कुछ वर्ड्स को देखते हैं हम। यहाँ देखिए, ए जो है आय का उच्चारण देता है, जैसे एन, एन एन होता है या फिर एन फैन होता है। यहाँ ए का मतलब आय उच्चारण दे रहा है, फैन। BND बैंड, DAD डैड, CN कैन, CAT कैट, STND स्टैंड, MAD मैड मीन्स पागल। ये सब कुछ वर्ड है, अभी आप इनको ऐसे देख लेना है और फिर आगे मैं इससे रिलेटेड कुछ नियम भी बताऊंगा। हालांकि इसका कोई नियम नहीं है, ये आपको सीधा देखना है कि ए कहीं कहीं आ हो जाता है और कहीं कहीं पर ए जो है वो ए का उच्चारण देता है। देखिए, कुछ स्थानों पर ए का भी उच्चारण देता है, जैसे डेयर हो गया, डेयर मीन्स होता है साहस करना, डेयर। मेयर, फेयर, पेयर, पेयर मीन्स होता है कतरना। देख रहे हैं आप, मीनिंग लिखी है सबकी। डेयर मीन्स साहस करना, मेयर घोड़ी, फेयर मीन्स किराया, पेयर मीन्स कतरना। शेयर मीन्स होता है हिस्सा बांटना, केयर, स्पेयर। देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी आप जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको तमाम फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो कृपया बने रहिएगा वीडियो के साथ। आगे देखते हैं। अभी ए का मतलब कहीं कहीं पर ए थोड़ा लंबा उच्चारण भी कर देता है। कब ऐसा होता है, देखिए लंबा उच्चारण कब होता है इसका, जब ए के आगे वाई या आई का प्रयोग हो तो ए का उच्चारण ए के समान हो जाता है, परंतु ये ए कुछ लंबा उच्चारण कर देता है। जैसे डे, DAY, ए के बाद वाई आया है तो थोड़ा देर तक पढ़ना पड़ेगा। डे, पे, ब्रेन। देखिए, ए के बाद आई आ गया है तब थोड़ा देर तक ब्रेन। MAIN, मेन। ए के बाद जब आई हो गया है तो फिर उसका उच्चारण कुछ देर तक होगा। ए के बाद देखिए यहाँ वाई है तो बे देर तक बोलना है। स्टे, ए देर तक बोलना है। से देर तक बोलना है। क्ले देर तक बोलना है। क्ले मीन्स होता है मिट्टी। तो देखेंगे ए के आगे ये एक नियम होता है कि अगर ए के आगे वाई है तो भी उसको देर तक बोलना है ए को, और अगर ए के आगे आई है तो भी उसे देर तक ही बोलना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये नियम समझ में आया होगा। देखिए, आगे फिर एक नियम है कि यदि ए के आगे कोई कॉन्सोनेंट और फिर ई दे रखा हो, अगर ए के आगे कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई हो तो ए का उच्चारण ए के समान हो जाता है। तो ए को हम वहां ए ही कहते हैं, आ नहीं कहते, ए नहीं कहते, सिर्फ ए को ए कहेंगे। कब, जब ए दिया हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रेस लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा है, ए के बाद सी लिखा है यानी कोई कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद ई लिखा हुआ है। तो अगर ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है और फिर ई आता है तो ए को हम ए पढ़ेंगे।
और ई का कोई मतलब नहीं होता है, वहां पे ई का कोई भी उच्चारण नहीं होता है। ऐसा हम ई वाले नियम में भी आगे देखेंगे। टेप, यहाँ ए के बाद पी यानी कॉन्सोनेंट आया है, फिर उसके बाद ई आया है, तो टेप ए का उच्चारण ए से ही करेंगे। ट्रेड, ए डी, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है और फिर ई आया है, तो आप देख रहे हैं नियम है कि यदि ए के आगे कोई कॉन्सोनेंट आए और फिर ई दे रखा हो तो ए का उच्चारण ए के समान ही होता है, यानी ए या और कुछ नहीं पढ़ते, उसको आ नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह से केज हो गया है, बेस है, पेल, पेल मीन्स होता है पीला, बेस आधार, केज मीन्स पिंजड़ा। देखिए केज ए के बाद जी आया है, जी कॉन्सोनेंट होता है, और ई आया है, ई का उच्चारण यहां होगा नहीं। चलिए अब इसके बाद हम ई के उच्चारण के नियम को देख लेते हैं। जो ई का उच्चारण का नियम कैसा होता है, अभी आप ए वाला देखें, अब ई वाला देखिएगा। देखिए ई के प्रमुख उच्चारण होते हैं ए या ई। बड़ी कहीं कहीं इसका मतलब निकलता है, कहीं कहीं इसका अर्थ ए निकलता है, ज्यादातर ए ही निकलता है। तो देखें कहाँ कहाँ निकलता है। देखिए ई जो होता है इसका मतलब ए कहाँ कहाँ होता है, ये छोटी ई का, छोटे ए मतलब ए का उच्चारण देता है, ए का उच्चारण नहीं देता है। जैसे लिखा है नीटी नेट, नेट मीन्स होता है जाली। एल ई डबल एस लेस, लेस माने होता है कम। सी ई एन टी सेंट, सेंट माने होता है ये डॉलर का 100वां पार्ट होता है सेंट। तो सी के बाद ई आया है, इसका वैल्यू, इसका उच्चारण ए निकल रहा है, सेंट। तो ज्यादातर ई जो होता है उसका उच्चारण ए निकलता है, ए, सेंट। बेग, बेग मीन्स होता है मांगना, बी जी। देखेंगे और आगे ई का कहीं कहीं बड़ी ई भी अर्थ निकलता है, बड़ी निकलता है। जैसे बी लिखा है, बी, बी और ई, बी, बी मीन्स होता है होना, और डब्ल्यू ई वी, वी मीन्स हम, एच ई ही मीन्स वह, एस एच ई सी, सी मीन्स वह। तो सी हो गया, बी हो गया, ही हो गया और वी हो गया। इसमें बड़ी ई का उच्चारण निकलता है। लेकिन कहीं कहीं जहां डबल ई लगा होता है उसको हम थोड़ा लंबा खींचते हैं, जहां डबल ई लिखा होता है उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देर तक किया जाता है। जैसे सी एस डबल ई, सी देर तक कहेंगे, बीप देर तक कहना है, बी थोड़ा देर तक कहना है, डीप देर तक कहना है, स्लीप थोड़ा सा लंबा खींचे गए, स्वीप देर तक कहना है इसको। इस तरह से आप देख रहे हैं, इसकी मीनिंग भी लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। आगे देखें, अगर ई ए लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, ई ए का मतलब क्या होता है, इसका उच्चारण होता है बड़ी ई। जहां ई और ई लिखा होगा उसका उच्चारण बड़ी ई आएगा। जैसे सी ई ए लिखा है, एस ई ए, सी, सी मीन्स क्या होता है, आप देख रहे हैं समुद्र होता है। बीट, ई ए लिखा है, ई और ए, तो ये निकलेगा बड़ी ई। छोटा उच्चारण कहेंगे, बहुत देर तक नहीं कहेंगे, लेकिन कहना आपको बड़ी ई है। पी माने होता है मटर, पी ई ए। मीट, मांस, यम ई ए टी, मीट मीन्स मांस। चीट, सी एच ई ए टी, चीट। यहां पे देखिए ई ए आया है, तो ई ए के आने पर उसका उच्चारण बड़ी ई निकलता है। ई और ए के आने पर उसका उच्चारण बड़ी ई निकलता है। इसको आप कहीं नोट करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, या फिर आप मेरे वीडियो को नेक्स्ट टाइम भी देखिएगा। ये जब आप 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ आएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। ई अपनी कोई ध्वनि नहीं रखता है, कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि ई लिखा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। कब नहीं होता है भाई, देखिए अभी हमने बताया था, दोबारा बता दे रहा हूं मैं। यदि किसी शब्द के अंत में यह आए ई और उसका अपना कोई उच्चारण तब नहीं होता है, होता नहीं है। कब, उससे पहले आए ई, एक या एक से अधिक व्यंजनों को छोड़कर जो अन्य स्वर होता है उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। देखिए कुछ इसमें कहानी इस तरह से बताई कि जो लास्ट में ई होता है, अगर उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले कोई वावेल फिर से है तो वहां ई का मतलब नहीं होता है। यदि पूर्ववर्ती स्वर ए, कह रहे हैं कि अगर इसके पहले ए आया हो, अगर इसके पहले ए आया होता है तो फिर वहां, और उसके बाद व्यंजन आया होता है और उस व्यंजन के बाद ई आया होता है, तो वहां पर
जो ए होता है थोड़ा सा लंबा खींचता है, ए, थोड़ा देर तक ए, उसके बाद में ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे नेम, यानी ए हो गया, इधर ए है और यहां पर ई है। ए के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद ई है, तो इस ई का कोई उच्चारण नहीं होगा और ए को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, नेम, इसीलिए यहां पे देखिए दीर्घ का संकेत लगा हुआ है, नेम में दीर्घ का संकेत लगा हुआ है। इसी तरह से सेम में भी लगा है, SHAME, ए लिखा है, फिर एम कॉन्सोनेंट होता है, फिर उसके बाद ई लिखा हुआ है, तो हो जाता है सेम। ये वाला सेम देखिए, SAME, सेम, तो ए है, कॉन्सोनेंट है, ई है, तो ई का कोई उच्चारण नहीं होगा और ए को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, सेम। उसी तरह से लेम मीन्स होता है लंगड़ा। देखिए यदि अगला नियम है, यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो, यानी ई के पहले आई हो और उस समय आई का, इसके पहले जो ई के पहले अगर कोई स्वर आया हो तो वो आई आया हो और उसका अर्थ भी, उसका सॉरी उच्चारण भी अगर आई कहा जाए, तो अंतिम में जो ई लिखा है वो अपना उच्चारण नहीं रखता है। जैसे कहें हम लाइन, क्या लाइन जो है, ये देखिए यहां लास्ट में ई है लेकिन उसके पहले का जो वॉवेल है वो आई है और इस आई का मतलब भी, इसका उच्चारण भी आई है, लाई, लाइन, यहां आई है इसका उच्चारण। तो ये जो ये ई लास्ट में लिखा हुआ है इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका कोई उच्चारण नहीं है। आगे देखते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल भी वही है, लाइन अभी अभी हमने आपको समझाया, फाइल इसी तरह से है, यल आया, लास्ट में ई आया है, ई के पहले जो वावेल है, कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रहा है, ई के पहले कॉन्सोनेंट दिया है यल, लेकिन कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि उसके भी पहले, ई के पहले अगर कोई वावेल है तो कौन सा है, आई है अगर, और उसका उच्चारण भी आई हो रहा है तो फिर वहां पर ई का उच्चारण नहीं किया जाएगा। उसी तरह से नाइन है और उसी तरह से लाइम माने होता है नींबू, इसका भी उच्चारण बिल्कुल ऐसा ही है। यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो, यानी लास्ट में ई हो, उसके पहले ओ हो, तो ओ का उच्चारण, और एक चीज और कि ओ का उच्चारण ओ ही हो, ओ का उच्चारण ओ हो, ओ लिखा भी हो, ओ उसका उच्चारण भी निकल रहा हो और अंतिम में ई हो, तो फिर वहां पर अपने उस ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे लिख दिया जोक, देखिए लास्ट में ई आया है लेकिन उसके पहले जो वावेल है, वावेल की बात कर रहा है, कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रहा है, कॉन्सोनेंट तो के है लेकिन एक कॉन्सोनेंट की बात नहीं, वावेल की बात कर रहा है, कह रहा है उसके पहले ओ है और ओ का उच्चारण भी ओ निकल रहा है, जो जा पे तरह जोक, देखिए जोक, तो यहाँ पे इसका उच्चारण भी ओ निकल रहा है। तो जब ई आया हो, ई के पूर्ववर्ती जो वावेल हो वो ओ हो और उसका उच्चारण भी ओ हो, तो फिर वहां ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। इसी तरह से अभी हम लोग एक पहले नियम पढ़े थे, लास्ट में ई हो, उसका पूर्ववर्ती आई हो और वावेल पूर्ववर्ती वावेल आई हो और आई का उच्चारण भी आई निकल रहा हो, तो भी वहां ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, कुछ भी लिखा होता है कुछ भी पढ़ देते हैं, लोग बोलने में तमाम तरह की गलतियां करते हैं। इसी तरह से बच्चे, हम अगले वीडियो में आपको ग्रामर के कुछ और भी कंटेंट समझाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाते रहेंगे आपको, तो कृपया मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। आपको ग्रामर के सारे कंटेंट यहाँ इस चैनल पर उपलब्ध होंगे, कोई भी एक भी नियम बच के नहीं जाने पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से नोज, NOSE, नोज, ई लास्ट में आ रहा है, ई का जो पूर्ववर्ती वावेल है वो है ओ और ओ का उच्चारण भी निकल रहा है ओ, नो, नो में ना पर ओ की मात्रा लगी हुई है, नोज। तो इस तरह से ई का कोई अपना वैल्यू, कोई अपना उच्चारण नहीं होगा। और देखेंगे इसमें, इससे रिलेटेड नियम, यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो, कहने कि अगर इसके पहले ए आया हो तो कह रहे कि इसके पूर्व का उच्चारण ए हो, यू, ये ए नहीं बल्कि यू होना चाहिए,
कह रहे हैं कि अगर इसका पूर्ववर्ती स्वर यू हो, क्या हो, यू, इसका पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो यू का उच्चारण बड़ा ऊ या यू होता है, और अंतिम जो ई है वो अपना कोई उच्चारण नहीं देता है। जैसे देखिए यहां लिखा है रूल, रूल में ये यू किसका उच्चारण दे रहा है, बड़ाऊ का, और जब यू बड़ाऊ का उच्चारण देगा या यू का उच्चारण देगा तो यहां फिर जो ई लिखा है इसका कोई उच्चारण नहीं होगा, इस ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। उसी तरह से ट्यूब लिखा हुआ है, ट्यूब में इसका उच्चारण यू निकल रहा है, और जब यू निकलेगा, यू का उच्चारण यू निकलेगा और उसके लास्ट में ई लिखा होगा, अर्थात ई हो, और उसका पूर्ववर्ती जो वावेल है वो यू हो और उसका प्रोनाउंसिएशन भी यू निकले, तो फिर वहां उस बी का कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, उस ई का उच्चारण नहीं करते हैं। उम्मीद है नियम समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं, कभी कभी लिखा होता है ई डब्ल्यू और इसका अर्थ निकलता है यू। देखिए यदि ई के आगे डब्ल्यू लिखा होता है तो यू का उच्चारण यू होता है, इस तरह से यू होता है, परंतु इससे पूर्व का जो कॉन्सोनेंट होता है वो ह्रस्व उच्चरित होता है। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, मतलब थोड़ा जल्दी में कह देते हैं उसको, जैसे ड्यू, इस ई का बहुत देर तक वैल्यू नहीं गिना जाएगा, जल्दी बोल देंगे इसको ड्यू। उसी तरह से न्यू, ई और डब्ल्यू दिया है तो ई और डब्ल्यू दिया हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो तो फिर हम उसे बहुत जल्दी में बोल देते हैं, उस कॉन्सोनेंट का जो उच्चारण होता है थोड़ा जल्दी हो जाता है, जैसे न्यू। अर्थात देखिए यहाँ पे ना हम आधा ही कहते हैं न्यू, ड्यू डा आधा ही कहा गया है। तो इस तरह से अगर ई और डब्ल्यू दिया है उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है तो कॉन्सोनेंट को बहुत थोड़ा सा पढ़ते हैं, अर्थात आधा ही पढ़ देते हैं, और यू उसी में आगे जोड़ दिया जाता है। अब चलिए हम आई के उच्चारण स्थान को उच्चारण के नियम को देख लेते हैं। कहीं कहीं आई को हम आई पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर आई का कोई उच्चारण होता ही नहीं है। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो आई होता है इसके प्रमुख उच्चारण है ई, या तो कहेंगे और या फिर आई कहेंगे, या तो ई कहना है और या तो आई कहना है। जैसे ये लिखा है पर कह रहे परंतु कभी कभी इसका उच्चारण आ जैसा भी होता है, अभी हमने बताया आपको। जैसे सिप लिखा है SHIP, तो यहां इस आई का मतलब है छोटी ई की मात्रा, अर्थात छोटी ई, सिप हो गया। PIN पिन, तो यहां आई का मतलब है छोटी ई, अर्थात छोटी ई की मात्रा। और कभी कभी देखिए आई को हम आई पढ़ते हैं इसका उच्चारण, जैसे KIND काइंड, यहां आई पढ़ा गया। MILD माइल्ड। इसी तरह से और भी तमाम एग्जाम्पल होते हैं आपके दिनचर्या में, काइंड हो गया, माइल्ड हो गया, ब्लाइंड हो गया। इस तरह से आई को तमाम जगह हम आई पढ़ते हैं उसका उच्चारण, और कई जगह पे आई को हम छोटी ई का भी उच्चारण देते हैं, जैसे सिप हो गया, पिन हो गया, किट हो गया, बिट हो गया। इस तरह से तमाम एग्जाम्पल होते हैं आपके सामने। देखिए कभी कभी आई का अर्थ आ से भी होता है, जैसे यहां लिखा है BIRTH बर्थ। अब देखिए यहां इस आई का क्या अर्थ निकल रहा है, छोटी ई निकल रहा है, बड़ी निकल रहा है, आई निकल रहा है, नहीं आ निकल रहा है, बर्थ कह रहे हैं इसको। फर्स्ट FIRST फर्स्ट क्या निकल रहा है, छोटी, नहीं आ निकल रहा है इसका अर्थ उच्चारण। तो तमाम जो है वर्ड ऐसे भी हैं जिनमें आई लिखा होता है लेकिन उसका उच्चारण आई या ई ना होकर के आ हो जाता है। और देखिए कहीं कहीं आई का उच्चारण आय भी होता है, कहीं कहीं आई का एग्जाम्पल, आई का उच्चारण आय होता है, आय। जैसे फायर, अब यहां फाय, आई से क्या बन रहा है, फायर, आई से फायर बन रहा है,
आग, फायर मीन्स आग। शायर, SIRE, शायर मीन्स महाशय होता है, महोदय होता है शायर। तो इसको यहाँ आई का उच्चारण आय निकल रहा है, तो हम देखें आई से तमाम उच्चारण होते हैं। आई से बड़ी का उच्चारण, आई से छोटी का उच्चारण, आई से कभी कभी बड़ी का उच्चारण भी होता है, आई से आई का उच्चारण होता है, आई से आ का उच्चारण होता है, आई से आए का उच्चारण होता है। तो आप थोड़ा देखेंगे, कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे। देखिए, अगर ई और आई या आई दोनों जगह पे क्या होता है, चाहे ई आई लिखा हो चाहे आई ई लिखा हो, उसका उच्चारण हमेशा बड़ी ई होता है। जैसे रिसीव होता है, रिसीव में ई आई हो रहा है, ई आई, रिसीव में ई आई, और ई आई से बन रहा है यहाँ पे ई, रिसीव। उसी तरह से देखिए, यहाँ ई आई था और सीब माने होता है चलनी, यहाँ पे आई ई है। इसी तरह थीप होता है, थीव्स होता है, रिलीफ होता है। तो इसमें आई ई या ई आई के रहने पर चाहे ई आई हो चाहे आई हो, अर्थात ई चाहे पहले हो आई बाद में हो, चाहे आई आगे हो और ई बाद में हो, उसका उच्चारण बड़ी ई ही होगा हमेशा। अब चलिए हम आगे कुछ देखते हैं, आगे नियम। ओ के उच्चारण के नियम के बारे में देख लीजिए। ओ का उच्चारण कैसे होता है। ओ के प्रमुख उच्चारण होते हैं आ, कहीं कहीं पर ओ को हम आ कहते हैं, और कहीं कहीं पर आ कहते हैं, कहीं ओ कहते हैं, और कहीं छोटाऊ कहते हैं, और कहीं इसका उच्चारण बड़ाऊ के रूप में होता है, ऊ के रूप में होता है। एक बात मैं और आपको बता दूं, कहीं कहीं पर इसका छोटी ई के रूप में भी उच्चारण होता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये देखिए, ये एक वर्ड है, इसको हम पढ़ते हैं विमेन। क्या पढ़ते हैं साथियों, विमेन पढ़ते हैं, यानी वहाँ पर छोटी ई की मात्रा और मेन, वीमेन। तो यहाँ पर ओ से किस चीज की मात्रा लग रही है, छोटी की मात्रा लग रही है। तो कभी कभी ये ओ से छोटी ई का भी उच्चारण निकल जाता है, हालांकि ये बहुत ही रेयर होता है। आई थिंक ये केवल विमेन के साथ ही होता होगा। आगे देखें, ओ जो होता है इसका ह्रस्व उच्चारण होता है, यानी आ निकल जाता है। जैसे सन हो गया, क्या सन हो गया, डन हो गया, DONE, डन, सन, डन, इस तरह से निकलता है। कभी कभी इसका उच्चारण आ निकलता है, जो आ, जैसे ऑक्स, फॉक्स, बॉक्स, गॉड, डॉग, इट्सेट्रा, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आ निकलता है, इसका उच्चारण आ। कभी कभी ओ को ओ ही सीधा बोलते हैं, ओ का उच्चारण कभी कभी एकदम डायरेक्टली ओ ही होता है। जैसे ओल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, पोस्ट हो गया, बोल्ड हो गया, बोल्ड, इस तरह से तमाम होता है कि ओ का उच्चारण ओ ही निकलता है। कभी कभी ओ और डब्ल्यू लिखा होता है, तो इसको हम कभी ओ कहते हैं तो कभी आउ कह देते हैं, आउ। जैसे NOW, नाउ होता है, नाउ, क्या नाउ होता है, ये देखिए लिखा है NOW, नाउ, COW, काउ, HOW, हाउ, यहां आउ निकल रहा है, हाउ, काउ। और इसमें देखें ROW, रो निकल रहा है, इस पे ओ निकल रहा है OW का, यहां भी BOW, बो निकल रहा है, SHOW, सो निकल रहा है। तो देखें, कभी कभी OW आया रहता है तो ओ पढ़ा जाता है, कभी कभी इसको आउ पढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी ओ का मतलब बड़ाऊ होता है, और कभी कभी जो डबल ओ लिखा होता है उसका मतलब बड़ाऊ की भी मात्रा होती है, और कभी कभी छोटाऊ की मात्रा होती है ओ से। डबल ओ से कभी कभी बड़ाऊ, डबल ओ, कभी कभी डबल ओ जो लिखा होता है इससे कभी कभी बड़ाऊ निकलता है, कभी छोटाऊ निकलता है। कुछ ऐसे वर्ण हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पे छोटाऊ की मात्रा क्रिएट करता है, उच्चारित करता है। जैसे गुड, यहाँ डबल ओ है लेकिन छोटाऊ की मात्रा निकल रही है, गुड। गा पे छोटाऊ की मात्रा, गुड। इसी तरह से कुक,
का पे छोटा ऊ की मात्रा निकलता है, लुक ला पे छोटा ऊ की मात्रा निकलती है। जबकि जो इधर एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ मून बड़ा ऊ की मात्रा निकल रहा है, वहां पर बूट बा पे बड़ा ऊ की मात्रा निकल रहा है, रूम रा पे भी बड़ा ऊ की मात्रा निकल रही है। देखिए कभी कभी ओ और वाई लिखा होता है तो वाई उसका अर्थ निकलता है, जैसे बॉय हो गया, टॉय हो गया, तो ओ वाई का वाई लिखा मिलता है। ओ यू का आओ, जैसे आवर हो गया, सौर हो गया, सौर मीन्स खट्टा। कभी कभी ये वाला आवर भी लिखा मिलता है, आवर मीन्स घंटा। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं तमाम कि ओ यू से आओ की आवाज कब निकलती है, आओ की ध्वनि कब निकलती है। ओ वाई से वाई की निकलती है ध्वनि। कभी कभी डबल ओ छोटा ऊ का काम करता है, या कभी कभी बड़ा ऊ का भी काम करता है। तो चलिए उम्मीद है ओ का नियम आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसका उच्चारण करते हैं। आइए यू के उच्चारण के नियम के बारे में देखते हैं हम। यू का उच्चारण का नियम निम्नलिखित है। इसका जो उच्चारण वास्तव में निकलता है यू का, वो या तो आ निकलेगा, या तो छोटा ऊ निकलेगा, या यू निकलेगा, या फिर यो निकलेगा। जैसे आ कब निकलता है भाई, जैसे कप हो गया, हट हो गया, कप हट, टब मग मड बस, ये सब तमाम है ऐसे कि जहां यू का अर्थ यहाँ पे छोटा आ निकल रहा है। इस जगह पे यू का मतलब सब क्या है, छोटा आ इसका उच्चारण है। और कभी कभी यू का यू निकलता है उच्चारण, कब कब निकलता है, जैसे पुट हो गया, पुश हो गया, पुल हो गया। ये सब तमाम ऐसे वर्ड हैं जहां पे यू से छोटा ऊ की मात्रा निकलती है। कभी कभी यू से बड़ा ऊ की मात्रा या पे यो, या पे ओ की मात्रा अर्थात यो निकलता है, यू या यो निकलता है। जैसे लिखा है ड्यूटी, क्या लिखा है, ड्यूटी। तो ड्यूटी में यहां पर यू क्या निकल रहा है, ये वाला उच्चारण निकल रहा है इसमें। ड्यूरेबल, ज्यादा समय तक जो चले उसको ड्यूरेबल कहते हैं। तो यहां पर भी यू निकल रहा है, यहां पर भी यू निकल रहा है। लेकिन प्योर, यहाँ यू लिखा हुआ है लेकिन ये यो निकल रहा है, प्योर। उसी तरह से क्योर, यू है लेकिन यो निकल रहा है उच्चारण। तो यहाँ पर क्यो, क्योर, प्यो, प्योर, इस तरह से यो का उच्चारण दे रहा है। चलिए देखते हैं आगे यू का उच्चारण। यू जो होता है ये कभी कभी व्यंजन का काम करता है और कभी कभी स्वर का काम करता है। दोनों उच्चारण इसके निकलते हैं। वाई कभी कभी स्वर जैसा उच्चारण देता है, वावेल जैसा, और कभी कभी कॉन्सोनेंट जैसा उच्चारण देता है। तो चलिए देख लेते हैं कब वाई कॉन्सोनेंट का देता है और कब वावेल का देता है। कहीं कहीं पर वाई जो होता है वो बड़ी ई का उच्चारण देता है। जैसे पॉलिसी, क्या, पॉलिसी माने होता है नीति। ग्रीडी, ये देखिए ग्रीडी। अब यहाँ पर ये बड़ी ई का अर्थ दे रहा है भाई। ग्रीडी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए ग्रीडी। यहाँ ये किसका दे रहा है, बड़ी ई का दे रहा है। ये डी वाले में किसका दे रहा है, बड़ी ई का दे रहा है। तो वाई से बड़ी ई का मात्रा होता है। और कभी कभी वाई से आय का मात्रा निकलता है, आय बावेल साउंड देता है। जैसे पायर, पायर मिस होता है चिता। अब ये पायर, पायर ऐसे लिखा जाता है, यहां पर आय का दे रहा है, किसका, आय का उच्चारण दे रहा है। उसी तरह से टायर किसका, आय का उच्चारण दे रहा है। कहीं कहीं पर वाई जो है आई का भी उच्चारण देता है। जैसे टाइप, क्या, टाइप, टाइप में किस चीज का उच्चारण निकल रहा है, टाइप में ये आई का उच्चारण दे रहा है, आई। उसी तरह से टाइकून माने होता है बड़ा व्यापारी, डाइक इट्सेट्रा। ये सब तमाम ऐसे वर्ड हैं जहां पर वाई से आई का उच्चारण निकलता है। सी, देखिए अब ये इतने तो थे बावेल के साउंड। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट के साउंड। कॉन्सोनेंट में भी कभी कभी सी से सा बन जाता है, कभी कभी सी से का बन जाता है, कभी कभी सी से कुछ और बन जाता है, चा बन जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कब इसको हम चा कहना है हमें, कब हमें इसको सी को का कहना है, यही सब हमें देखना है। चलिए देखते हैं सी के उच्चारण को देखते हैं। यदि सी के आगे
ध्यान से देखिएगा इस नियम को कि कब सी को हमें सा कहना होता है। यदि सी के आगे ई हो, आई हो या वाई हो, क्या क्या, सी के आगे अगर ई है, आई है और वाई है, अगर ये तीन वर्ड हैं, इनमें से कोई भी अक्षर आया है सी के आगे, तो फिर वहां पर सी का उच्चारण सा ही होगा। जैसे राइस, यहां सी के आगे क्या आया है, ई आया है, सी के आगे क्या आया है, ई, तो इसको हमें सा पढ़ना है, राइस, सा देता है यहाँ पे। उसी तरह से नाइस, यहां भी सी के आगे क्या आया है, ई आया है, तो इसको हम नाइस पढ़ते हैं। और सीज, यहां भी सी के आगे क्या आया है, ई आया है, तो इसको हमें पढ़ना है सीज, सा पढ़ना है। सिटीजन, सी के आगे आई आया है तो सिटीजन, सा पढ़ेंगे। सी के बाद आई आया है फिर सिगार में, तो इसको हमें सी पढ़ना है, सा पढ़ना है। सर्कल, उसी तरह से सी के बाद आई आया है तो फिर हमें सा पढ़ना है। साइक्लोन, यहाँ भी सी के आगे वाई आया है, देखिए सी के आगे वाई अगर रहता है तो फिर ये सा पढ़ा जाता है। उसी तरह से साइकिल, साइकिल में सी के बाद वाई है, और अगर सी के बाद वाई आया होता है, ई आई वाई इनमें से कुछ भी आया होता है सी के बाद, तो उस सी को हमेशा सा ही पढ़ना होता है। तो हम इस तरह से राइस, नाइस, सीज, सिटीजन, सिगार, सर्कल, साइक्लोन, साइकिल, इस सब सी को सा पढ़ रहे हैं। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है, कह रहा है कि यदि सी के आगे क्या क्या दिया हो भाई, यदि सी के आगे ए आया हो, ओ आया हो, यू आया हो, के आर एल इनमें से कुछ भी आया हो, एक अक्षर भी आया हो इसमें से, तो सी का उच्चारण वहां पे का होगा। कब कब होगा, अगर सी के बाद ए आया है, अगर सी के बाद ओ आया है, अगर सी के बाद यू आया है, के आया है, आर आया है, एल आया है। आपको ध्यान रखना है इतना, कहीं नोट डाउन कर लेना है, बाद में रिवीजन के काम आएगा। यदि सी के आगे ए लिखा हो, ओ लिखा हो, यू लिखा हो, के लिखा हो, आर लिखा हो, एल लिखा हो, तो फिर हम उस सी का उच्चारण का से करेंगे। जैसे सी ए टी कैट, कैविटी, यहां सी के आगे क्या आया है, ए आया है तो कैविटी हो गया। सी के आगे क्या आया है, ए आया, कैटल हो गया। सी के आगे क्या ओ है तो कॉट, कॉटेज। सी के आगे यू आया है तो कर्स, सी के आगे यू आया है तो का अर्थात कट। लॉक, सी के आगे के आया है, फिर यहां भी सी के आगे के आया है, सी के आगे के, सी के आगे आर आया है तो क्रो, नहीं तो सुरो होता, लेकिन सी के आगे आर आया है तो फिर क्रो। क्रेडल, वही तरह सी के आगे आर आया है, फिर सी के आगे एल आया है क्लॉक, उसी तरह से सी के आगे एल आया है तो सी को हम क्या पढ़ेंगे, क्लीन। इस तरह से देखिए बहुत शानदार नियम है। नहीं तो बच्चे कहीं कहीं सी को का पढ़ते हैं, कहीं कहीं सा पढ़ते हैं। तमाम ऐसे वर्ड होते हैं जिसको बच्चे सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, और बच्चे ही क्या, बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग भी हम देखे हैं उच्चारण को गलत करते हुए। तो उच्चारण का एक बहुत बढ़िया नियम है ये, और अगर आप चाहें तो इसको बढ़िया से तैयार करके और अपना उच्चारण हमेशा के लिए सुधार सकते हैं। देखिए यदि सी के आगे अगर आई ए दे रखा हो तो फिर वहां सी का उच्चारण सा होता है। अगर सी के आगे सी और आई और ए हो तो फिर इसका मतलब हमेशा बड़ा सा होता है। क्या, बड़ा सा होगा, इसका मतलब शा बोलना है। जैसे सोशल होता है, क्या, सोशल होता है, फेशियल होता है, कॉमर्शियल होता है। इस तरह से तमाम वर्ड हैं जहां पे सी के बाद आई आता है और ए आता है, तो उस सी को हमेशा शा कहना है, अर्थात बड़ा सा की ध्वनि निकालनी है। यदि सी के आगे एच दे रखा हो तो वहां पर सी का प्रायः उच्चारण चा, का और शा भी होता है। अगर सी के आगे एच है तो कभी कभी का हो जाता है, कभी सा होता है और कभी का होता है। देखिए जैसे चीट लिखा है सी एच, सी के आगे एच लिखा है तो चा हो गया। सी के आगे एच लिखा है तो भी चा हो गया, चेस। सी के आगे एच लिखा है चेयर। अब यहां सी के आगे एच लिखा है, ये केमिस्ट का बना दिया। यहां पर कैरेक्टर, सी के आगे एच दिया है लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका उच्चारण कैरेक्टर।
यहाँ MACHINE मशीन, इस CH का मतलब ये सा निकला। देखिए तो कभी कभी सी के आगे H दिया है तो उस CH को मिला करके कभी कभी चा होता है, कभी का होता है, कभी सा भी होता है। ये आपको कुछ वर्ड्स को देख के, एग्जाम्पल देख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं जी का उच्चारण भाई क्या होता है। जी का उच्चारण प्रायः गा होता है और जा होता है, लेकिन कब गा होता है कब जा होता है इसको हम देखेंगे इस नियम में। कह रहे हैं कि जी का प्रमुख उच्चारण तो गा ही है, जी से ज्यादातर भाई गा बनता है, लेकिन कहीं कहीं जी के आगे जब ई आ जाता है तो प्रायः उसे जा से उच्चारित किया जाता है, जा पढ़ देते हैं उसको। जैसे ये देखिए जी के आगे ई नहीं आया है गन में तो ये गा पढ़ा जाएगा। बैग में जी है उसके बाद कुछ नहीं तो गा बैग पढ़ दिया गया, पिग पढ़ दिया गया। इस तरह से जी का जो नॉर्मल उच्चारण है वो गा होता है। लेकिन अगर इसके पहले ई आ गया होता है, जैसे यहाँ पे आ गया है ई पेज, तो यहाँ पर इसका उच्चारण होगा जा। जर्म, उसी तरह से जी के आगे ई आ गया है जर्म। लेकिन ये जो गेट लिखा है वो इस नियम का अपवाद है, देखिए इसीलिए मैंने उसको रेड में बॉक्स किया हुआ है। ये गेट जो है जी के बाद ई आ रहा है, जी के बाद ई आ रहा है, इसको फिर उस नियम के हिसाब से होना चाहिए था जेट, लेकिन ये पढ़ा जाता है गेट। तो ये इस नियम का अपवाद है, जी के बाद ई आया है लेकिन फिर भी ये जा नहीं हुआ, गा ही है। जैसा कि प्राय होता है जी के उच्चारण में गा ही होता है, लेकिन जब जी के बाद ई आया होता है तो उस जा को, जी को गा नहीं बल्कि जा पढ़ देते हैं। उम्मीद है समझे होंगे। आगे देखते हैं एस का उच्चारण भाई कहाँ कहाँ क्या होता है। कभी एस को सा पढ़ते हैं, कभी एस को जा पढ़ते हैं, कभी एस को सा पढ़ते हैं बड़ा सा वाला। तो देखिए सब इसका अलग अलग नियम है, देखते हैं। एस का प्रमुख उच्चारण यही है, कौन कौन सा, छोटा सा, बड़ा सा और जा। यदि किसी शब्द के अंत में बी ई आया हो या जी आया हो, डबल जी आया हो, जी ई आया हो, ओ ई आया हो, आई ई आया हो या डबल ई या वाई, देखिए कितने वर्ड्स हैं, बी जी, डबल जी, जी ई, ओ ई, आई, डबल ई, वाई आदि वर्ग अगर आदि वर्ण आए हों अर्थात आदि अक्षर आए हों तो और इनके आगे एस का उच्चारण, अगर इनके आगे एस आया हो तो उस एस का उच्चारण हमेशा जा होता है। देखिए जैसे जी के बाद आया है यस तो इसको हम कहेंगे बैग्स, बैग्स नहीं कहना है, बैग्ज कहना है। आर्मीज कहना है, आर्मीस नहीं, आर्मीज। एग्स, क्या बोलना है, एग्स। रुपीज, क्या डबल ई आया है उसके बाद एस आया है तो इसका उच्चारण, इस एस का उच्चारण जो है जा होगा, रुपीज। यदि किसी शब्द के अंत में एफ आया हो, पी आया हो, पीई आया हो या टीई आया हो, अगर इनमें से कोई भी वर्ण दिया हो, कोई भी अक्षर आया हो तो फिर उस यस को सा पढ़ते हैं। अगर कैसे यफ आया हो, पी आया हो या पीई आया हो, टीई आया हो और इसके आगे एस लिखा हो, इसके आगे एस लिखा हो तो इस यस को हमेशा क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। जैसे देखिए लिखा है रूप्स, यहाँ एफ आया है तो एफ के बाद एस आया है तो रूप्स हो जाएगा, सा इसका अर्थ निकलेगा, उच्चारण इसका सा निकलेगा। उसी तरह से देखिए पीई है, पीई के बाद एस आया है तो फिर इस एस को सा पढ़ना है, रोप्स। उसी तरह से कैप्स, अगर पी आया है और यस आया है तो फिर एस का उच्चारण सा होगा। उसी तरह से काइट्स, टीई आया है, देखिए दिया है कि अगर टी आया हो, पीई आया हो, पी आया हो या यफ आया हो और इसके बाद में एस आया हो तो उसका उच्चारण सा होगा, जा नहीं होगा। आगे देखते हैं यदि शब्द में एस या एस के आगे, अगर कह रहे हैं कि शब्द है कोई दिया और उसमें एस लिखा हो या डबल एस लिखा हो और उसके आगे आई ए लिखा हो, आई ओ एन लिखा हो, ये सब वर्ड अगर दे रखे हो तो वहां यस की ध्वनि सा होती है, एस को फिर शा, बड़ा सा बोलेंगे। जैसे एशिया, या देखिए एशिया को हम ऐसे लिखते हैं एशिया, यहाँ एस आई ए का क्या उच्चारण निकल रहा है, बड़ा सा। उसी तरह रसिया, यहां भी बड़ा सा लिखते हैं। पैशन,
ये पैसन भी बड़ा सा में आता है। पैसन जो होता है पापे एक मात्रा बड़ा सा और ना पैसन। तो देखिए सारे ऐसे अक्षर हैं, ऐसे शब्द हैं जहाँ पे यस या डबल एस आया होता है, उसके बाद आई ए या आई ओ एन आया हो, तो वहां पर एस को हम बड़ा सा से उच्चारित करते हैं, ये वाला सा माना जाता है। चलिए अब कॉन्सोनेंट वाले उच्चारण में आगे हम देखते हैं टी का उच्चारण। भाई टी का उच्चारण बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। कहीं कहीं टी सा अर्थ देता है, कहीं कहीं टी चा अर्थ देता है, कहीं था कहता है, कहीं दा कहता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो देखिए टी का प्रमुख उच्चारण तो टा ही है, टी से टा बनता है। आप बहुत छोटे रहेंगे तो सबसे शुरू में टी से टा ही सीखे होंगे, बाद में फिर हम धीरे धीरे इन नियमों के बारे में सीखते हैं और धीरे धीरे अंतर करने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले जब छोटे रहते हैं तो इसी नियम के बारे में पहले टी से टा ही सीखते हैं हम। परंतु स्थिति वश इसके उच्चारण कभी चा हो जाते हैं, कभी सा हो जाते हैं, कभी था, कभी दा, तमाम बनते रहते हैं। जैसे टी हो गया, टी में भाई टा है, यहाँ पे कैट, यहाँ भी टी का मतलब टा है, इस तरह से। लेकिन कह रहा है यदि किसी शब्द में टी के बाद, अगर टी के बाद आई ए आ जाए या आई ई आ जाए या आई ओ आ जाए, क्या क्या, आई ए, आई ई, आई ओ, ये सब अगर वर्ण दे दे तो फिर वहां टी को जो ध्वनि है, टी की जो प्रोनाउंसिएशन इसका उच्चारण है वो सा, बड़ा सा हो जाता है। कब? जब आई ए आ जाए टी के बाद, आई ई आ जाए या आई ओ आ जाए। जैसे पेशेंट, यहाँ टी के बाद क्या आ गया है, आई ई आ गया है, तो यहाँ पे पेशेंट इसका उच्चारण बड़ा सा निकल जाता है। रेशियो, रेशियो, यहाँ पे रेशियो में टी आई ओ आ रहा है, टी के बाद आई ओ आ रहा है, तो आई ओ के रहने पर उसका उच्चारण बड़ा सा निकलता है। उसी तरह से पार्शियल, पार्शियल माने होता है पक्षपातपूर्ण। उसी तरह से पोर्शन, पोर्शन माने हिस्सा, यहाँ भी टी के बाद आई ओ आ रहा है तो सा हो गया। यहाँ टी के बाद आई ए आ रहा है तो भी सा हो गया, बड़ा सा। टी के बाद आई ओ आ रहा है तो भी इसका उच्चारण बड़ा सा के रूप में निकल रहा है। देखिए यदि किसी शब्द में यस के आगे, यदि किसी शब्द में यस के आगे टी आई ओ एन आ जाए, ध्यान से देखेंगे, यदि किसी शब्द में यस के आगे टी आई ओ एन हो तो वहां टी के यू आर या फिर यू आर आया हो, यू आर ई आया हो। देखिए दो कंडीशन दे रहा है, यदि यस के बाद में, अगर यस के बाद में आई टी आई ओ एन दिया हो या यस के बाद में यू आर ई दिया हो तो उस टी का उच्चारण हमेशा चा होता है, उस टी का उच्चारण चा होगा। जैसे क्वेश्चन, यहाँ टी यस के आगे टी आई ओ एन दिया है तो इस यस का जो उच्चारण है वो चा होगा, क्वेश्चन। कल्चर, या देखिए टी यू आर ई, टी के बाद यू आर ई है तो यू आर ई अगर दिया है टी के बाद तो उस टी का जो उच्चारण होगा वो, सॉरी हाँ, तो टी का उच्चारण चा हो जाता है। किसी शब्द में अगर एस के आगे टी आई ओ एन दिया हो या यू आर ई दिया हो तो फिर वहां जो टी लिखा होगा उसका उच्चारण चा हो जाएगा। इसमें तो दो नियम इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं पिक्चर। उसी तरह से टी यू आर ई, तो यहां भी इसको चा पढ़ लेते हैं। यदि किसी शब्द में टी के बाद एच आए, यदि किसी शब्द में टी के बाद एच आए तो इसकी ध्वनि दा और था हो जाती है। जैसे देखिए कुछ भाई हैं, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा, इसका कोई एग्जैक्ट नियम नहीं है कि कहाँ टी एच से दा होगा, कहाँ टी एच से था होगा। देखिए यहाँ टी एच है, दा वाला देखिए कितने कितने, दिस, टी एच आई एस, दिस, दैट, दियर, दीज, दोज, दैट, ये सब होता है दा वाला कि टी एच से दा बनता है। लेकिन कुछ जगह पर टी एच से था भी बनता है। जैसे थिन, ये गलत लिखा है, थिन होगा, टी एच आई एन, थिन, थिन मीन्स होता है पतला। टी एच ई एम ई, थीम, थीम माने होता है प्रसंग। लेकिन कभी कभी बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि टी एच जो होता है उसका टा ही अर्थ रह जाता है, उसका उच्चारण हम टी एच को, जबकि टी एच को या तो ठा पढ़ना चाहिए, या तो था पढ़ना चाहिए, या तो दा पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद हैं कि जहां टी एच को हम टा पढ़ देते हैं। जैसे देखिए टेम्स नदी, ये आपका अमेरिका में है, टेम्स नदी लिखा जाता है टी एच ए,
MES, थेम्स होना चाहिए, लेकिन ये टेम्स नदी का नाम है, टेम्स एक बार लिखना चाहिए था। थॉमस, ये वास्तव में थॉमस नहीं टॉमस है। देखिए ये एक व्यक्ति का नाम है टॉमस, इस THOMAS, थॉमस नहीं बोलेंगे, टॉमस बोलेंगे इसको। तो इस तरह से तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि कहाँ पर किसका उच्चारण कैसे करना है, तो आप हंसी के पात्र नहीं बनेंगे। जब बच्चे कहीं उच्चारण कर रहे होते हैं, कोई उच्चारण गलत कर देते हैं, तो तमाम लोग उपहास उड़ाने का प्रयास करते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा ना हो, इसके लिए अगर आपके समझ में थोड़ा भी कहीं दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख लें। चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।